अभी भाई टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, मतलब दोपहरी का, क्या शाम दोपहरी ही हो रही। देखो कितनी तेज़ धूप है, खिड़की के पर्दे में से दिख रही है। और मेरे सर में भी दर्द हो गया भाई बहुत तेज़ से। और अभी मेरे को काम करना है। काम तो मैंने सुबह सारा कर लिया था, ऊपर का छत वत धुली थी क्योंकि 2-3 दिन से खूब आंधी चल रही है, तो रोज़ छत साफ़ करनी पड़ती है धो के अच्छे से। और वही मैंने सुबह कर दी थी 8 साढ़े 8 बजे। लेकिन दिन में फिर भाई एसी की सर्विस कराई थी, वो भैया दिन में आए थे तो एसी की सर्विस करके गए। तो यहाँ पे भी इधर भी सारे में यहाँ थोड़ा गिल्ला विल्ला हो गया था पानी वानी, तो पानी तो साफ़ करके मैंने मेज कुर्सी तो लगा दी है। और अभी करूँगी काम। पूरी छत भी गंदी हो रही है क्योंकि पंखा धुला था एसी का, तो पूरी पे मिट्टी मिट्टी और पानी आ रखा है। धूल मिट्टी तो निकलती ही है उसमें से। और छत पर अभी धूप भी है, तो लेकिन मैं अभी करूँगी भाई। सर में दर्द हो रहा, फिर साथ साथ कर लूँगी तो ठीक है, लेट गई तो फिर मन नहीं करेगा। और फिर कल मेरे को मशीन चलानी है सुबह, तो मैंने फिर बेड शीट भी निकाल ली है। मैंने कहा सुबह तो चेंज नहीं करी थी, उस टाइम मेरे हस्बैंड सो रहे थे जब मैंने यहाँ का काम किया। तो अभी मैंने निकाल के रख दिया उधर वो मैले वाली। अभी बिछाऊँगी जब दूसरी, और पहले झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ, फिर लास्ट में बिछाऊँगी। निकाल दी है और झाड़ जूड़ दिया है, अब झाड़ू कर लेती हूँ। और छत पे तो धूप भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। और गंदी भी हो रही है, तो छत भी साफ़ करनी है, धुलनी है सारी। अभी दिखाती हूँ, पूरा गंदा हो रहा है, धूप भी बहुत तेज़ आ रही है बाहर। तो दिखाती हूँ एक बार बैक कैमरा करके। ये पंखा साफ़ किया था, तो यहाँ पे ये सारे टब बाल्टी रखे थे, सब गिरा दिया। और पूरा कितना गंदा हो रहा है। सुबह मैंने सारी छत धुल के साफ़ करी थी पोछा लगा के। अभी देखो कितनी गंदी हो रही है, धूप भी बहुत तेज़ से आ रही है। और सारा ऐसे ही फैला पड़ा है भाई, वो करके गए थे सर्विस जब से। तो अब मैं छत साफ़ करूँगी। पहले रूम से एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ और फिर छत पे पानी गिरेंगे। बहुत तेज़ धूप है भाई। आधा सर दर्द तो मेरे धूप की वजह से हो गए। जब वो भैया आए ना, तो धूप में मेरे को यहीं रहना पड़ा उनके साथ छत पे। कभी कुछ बताना पड़ा, कभी कुछ, तो इस चक्कर में हो गया। चलो अभी कर लेती हूँ काम, फिर बात करूँगी आपसे। अगर ट्राईपोर्ट में लगाए तो, नहीं तो फिर बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, रूम की झाड़ू लगाई आई थी। और भाई फिर आ गई थी छत पे, तो छत की सफाई करती हूँ पहले, फिर पोछा एक साथ फेरूँगी सारे में। तो यहाँ इधर से ही कोने की तरफ से लगी थी, तो पहले ये सारी बाल्टी वाल्टी धुल के जचा देती हूँ। इधर मिट्टी मिट्टी हो रखी है और पानी ले आई थी। और अब फटाफट से करेंगे सारी छत की भाई धुलाई। वैसे मैंने सुबह अच्छे से क्लीन की थी। रोज़ ही 3 दिन से रोज़ ही छत धुल रही है, आंधी इतनी चलती है। लेकिन भाई अब दोपहरी में फिर दोबारा से लगना पड़ा है। और यहाँ पे मैंने कर दी है स्टार्टिंग। तो इधर कोने से ही करती हूँ क्योंकि फिर उधर को पानी जाएगा तो दोबारा गंदा हो जाएगा। तो इसी तरफ से स्टार्ट कर दिया है। और धूल मिट्टी को अच्छे से धो देते हैं और कर देते हैं सफाई। और वही पानी तो इस टाइम तो ऊपर वैसे ताज़ा कम आता है, 3री मंजिल तक तो ऊपर नहीं पहुंचता। तो मैंने मोटर खोला है क्योंकि छत की धुलाई कर दूंगी साथ साथ। फिर अब छूट जाएगा तो फिर मन नहीं करेगा, क्योंकि सर दर्द भी हो रहा था। और फिर लेट जाऊंगी तो आलस आ जाएगा, फिर मन नहीं करेगा। यहाँ पे मेरा बेटा ट्यूशन चला गया था, नहीं तो पानी पूनी पकड़ाने में हेल्प कर देता है वो मेरी। और फिर तो यहाँ फिर मैं अकेले ही कर रही थी क्योंकि भैया भाई ट्यूशन चला गया था, नहीं तो दे ही देता पानी की छोटी बाल्टी भर भर के। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ सामान को सेट, जो इस कोने में रखा था बाल्टी टब वगैरह। और फिर पानी डाल डाल के फटाफट से धोना स्टार्ट करते हैं। और ये एक बाल्टी रख दी है मैंने एसी के नीचे, जहाँ एसी का पानी आता है। तो ये पुरानी बाल्टी है, इसको यहाँ रख देते हैं। इसमें एसी का पानी आ जाया करेगा, नहीं छत गिल्ली होती है बार बार जब एसी ऑन होता है। तो होता ही है जब ऊपर आते हैं। उधर की तरफ की हो गई थी, फिर मैं इधर आ गई थी। देखो कितनी मिट्टी निकल रही है, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। तो काफ़ी सारी मिट्टी निकल के आई है और मैं पानी से धुल रही हूँ भाई। बहुत अच्छे से सारी धुलाई की थी मैंने, वो तो मैं आपको अभी वीडियो में दिख ही जाएगा। और गमले रखे हैं, ये 2 गमले ऊपर रखे थे जिनमें तुलसी लगा रखी थी मैंने, वो सूख गई थी, मैं वो भी उठा लाई और उसमें कुछ अभी लगाऊंगी। तो इधर से सारी मिट्टी कर देती हूँ। फिर ये गमले वमले भी सारे अच्छे से धो के फिर लगाए थे मैंने दोबारा से इन्हें। यहाँ पे सारे गमले वमले धो के और मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे भाई, जहाँ जहाँ मतलब रखे थे। ये ऊपर से लाई थी, वो इस कोने में रख दिया था नलके की तरफ, और सारे सेट कर दिए थे। अब यहाँ गमले के नीचे से जो मिट्टी वगैरह निकली थी, धोए थे ये सारे, तो वो भी सब साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। पहले मिट्टी वगैरह सब अच्छे से छत धुल के, फिर उसके बाद टाइट वही वाइपर लगा के फिर पोछा कर दूँगी और सारी छत सूख जाएगी फटाफट। हवा और धूप तो है ही, जल्दी से ही सूख जाती है गर्मी में। तो यहाँ जो मोटा मोटा कूड़ा आया था उसे उठा के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर वो भाई
पाइप में अटक जाएगा, क्योंकि गमले वमले साफ़ किए थे तो वे टहनी वहनी थी जैसे पेड़ की, तो कुछ पत्ते वत्ते थे वो सब मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिए और फिर उसके बाद डाल दिया है पानी और हो गई है अच्छे से सफाई। तो इधर मेरे हस्बैंड आ गए हैं और वो बोल रहे हैं अच्छा वीडियो चला रखा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आप नहीं दिखोगे आप। कर दिया मैंने भाई बिल्कुल साफ़, धो दिया है, सुखा दिया है, मतलब पोछा वोछा करके सारी साफ़ कर दी। जो भी कूड़ा वूड़ा निकला तो इसमें भर दिया और ऊपर जो 2-3 गमले रखे थे वे भी उठा लाई, सब साफ़ कर दिए। इनमें ये लगा दिया, देखो एक में तो ये लगा दिया, एक में ये लगा दिया और एक में ये। तो ये कड़ी पत्ते के पेड़ हैं, लगा तो दिए, अब लगेंगे या नहीं लगेंगे देखते हैं। मैं घर से लेके आई थी, सारे एक ही गमले में लगे हुए थे, आज अलग अलग किए। और ये लेके आई थी गुलाब के फूल की, वो टहनी तोड़ के दी थी मेरे भाई ने, तो एक में लग रहा है कि गोब आएंगी, ये लगाई थी। और कर दी है सारी छत क्लीन। अभी चलती मैं नीचे, बेड शीट बिछानी रह गई है। मेरे हस्बैंड आके दोबारा से लेट गए एसी चला के, तो बेड शीट रह गई है, उसे बाद में देखेंगे, अब भी शाम को लगाऊंगी। ये है भाई फिर छत वत साफ करके आने के बाद का वीडियो। तो यहाँ पे बना रही थी मैं सूजी के चिल्ला, मतलब उत्पम। तो यहाँ पे ज्योति ने ना मतलब बैटर बना के रख दिया था और सब्जी कट करके, तो इसमें सारी सब्जियाँ डली हुई हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, खीरा सब डला हुआ है और अच्छे से मिक्स कर रखी है दही में सूजी को, और थोड़ा सा पानी डाल के वही नमक मिर्च सब मसाले डाल के। तो काफ़ी अच्छे चिल्ले बने थे, मतलब वही उत्पम बने थे। तो यहाँ मैं सेक रही थी और यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि ये सीखते भाई काफ़ी देर में है, क्योंकि टाइट ना जब तक सेको तो अच्छे नहीं लगते, तो ये काफ़ी टाइम में सीखते हैं। रोटी तो इतने 3-4 बन जाए जब तक कि एक चिल्ला बन के तैयार होता है, और लगते काफ़ी टेस्टी हैं और हेल्दी भी होते हैं सूजी के ये चिल्ले। तो वेजिटेबल भी सारी डली हुई है भाई, और हेल्दी तो होता ही है। तो यहाँ पे बना लेती हूँ भाई मैं अभी ये चिल्ले। तो इनमें काफ़ी टाइम लग गया था, हमने अपने चारों के लिए ही बनाए थे, मतलब ज्योति ने भी खाए थे, भैया ने भी खाए थे और मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी। तो हम चारों लोग ने खाए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में, क्योंकि एक ही काफ़ी देर में सीख रहा था। और तो यहाँ पे देखो ये बन के तैयार हो गया। तो अंदर मेरा बेटा खा रहा है, मैं उसको दे के आ जाती हूँ, वो अंदर अभी खाना खा रहा है। तो दूसरा डाल जाती हूँ और फिर उसको देकर आ जाऊँगी। तो थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने, वैसे तो चिपकता नहीं, नॉन स्टिक है, कभी कभी चिपक भी जाते हैं भाई, तो थोड़ा सा हल्का सा घी लगा लेती हूँ मैं एक तरफ को जो स्टार्टिंग में डालती हूँ, और दूसरी तरफ से फिर ऐसे ही सेक लेती हूँ, क्योंकि चिपकने का कई बार डर हो जाता है कि कहीं चिपक जाएगा, तो मैं पलटती हूँ तो फिर वो टूट जाता है, इसलिए ज़्यादा तो नहीं लगाती, हल्का सा घी लगाया था और अच्छे से फैला दिया है बैटर डाल के। और अब ये सीखेगा तब तक मैं भैया को वो दे दूँगी, वो उसे खा लेगा, तब तक दूसरा बन के हो जाएगा तैयार। तो अभी मैं देकर आती हूँ, वो मैं भैया को दे के आ गई थी भैया, ये दूसरा सीख रहा था, बस ये भी बन के तैयार हो ही गया। तो मैं दबा दबा के थोड़ा सा टाइट कर रही थी, करारा सा ही अच्छा लगता है। तो ये भी बन गया है और अभी और डाल देती हूँ, ये भी दे के आ जाती हूँ अंदर, क्योंकि जब तक ये सीखता है तब तक मेरे बेटे का ख़त्म हो जाता है, वो जल्दी खाना खाता है और इसको सीखने में टाइम लगता है, तो उसका ख़त्म हो जाता है। और फिर वो आवाज़ लगाता है मम्मी बनानी है क्या, मैंने कहा अभी बन रहा है बेटा, दे रही हूँ। तो मैं ये दूसरा डाल देती हूँ और फिर वो वाला भैया को दे आती हूँ। तो भाई काफ़ी टेस्टी बने थे, आप भी ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छे भी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं। बच्चों को थोड़ी सब्ज़ी कम पसंद आती है, तो चॉपर में बारीक बारीक कट करके डाल लो तो कम पता लगता है। और यहाँ पे अब ये दूसरा सेक रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद चाय भी बनाई थी मैंने अपने लिए, वो वीडियो नहीं बनाया। फिर चाय और चिल्ला खाया था भाई मैंने तो, और ये चटनी है। यहाँ पे अभी लगाई भाई मैं बेड शीट, जब तो लगा नहीं पाई थी शाम के टाइम, और मैंने चेंज कर दी थी, मैंने कहा सुबह धोनी तो है ही, ला अभी चेंज कर दूँ। तो दिन में चेंज कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो लेट गए थे, उठे नहीं, अब कर रही हूँ। और ये वाली जो मैं बेड शीट डाल रही भैया बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये चारों तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन लाइट कलर की है, बस इसकी ये दिक्कत है, लाइट कलर की है। और ये हमने भाई ऑनलाइन मंगवाई थी, वैसे काफ़ी अच्छी है, कॉटन की है, लेकिन कलर लाइट है और बड़ी भी बहुत ज़्यादा है। और नीचे मैंने दूसरी चादर बिछा दी है, एक भी पुरानी,
और देखो कितनी लंबी है ऊपर भी। देख मैं कितनी उठा के गद्दा जब दबानी पड़ेगी। ऊपर ऊपर का जो लाइट कलर है वो तो पूरा अंदर ही दब जाएगा, वही इतनी लंबी है। अच्छी तो लगती है लेकिन लाइट कलर ना गंदा जल्दी हो जाता है भाई। अब देखो ज्यादा बड़ी चादर को बिछाने में भी दिक्कत आती है। ज्यादा छोटी भी बेकार है, ज्यादा बड़ी भी बेकार है। मीडियम चादर होनी चाहिए भाई। ये बहुत लंबी है, ये ऐसी लगती है मेरे को जैसे भाई 8 फुट के बेड वाली चादर आ गई है। अभी उधर कोने पे जाऊंगी, वहां से साथ साथ में दोनों एक साथ ही बिछाऊंगी। उधर से कोने से वो पुराने वाली भी नहीं दबाई अभी, साथ साथ में इधर कपड़ा लगा दूंगा। ऐसे तो मैंने लगा दिया था दिन में, दोबारा भी लगा देंगे इन बेड पे। जबकि जब धूल दिखने लग जाती है, थोड़ा सा भी कुछ हो ना डस्ट का काम, तो तुरंत ऐसा लगता है बेड पे जैसे कपड़ा ही ना लगाया हो हमने। और तकिए के कवर से ही लगा दिया मैंने कपड़ा, क्योंकि गंदा नहीं था ना बेड। और ये धुलना ही है, जो उतारा था वो वाला कवर था। तो पहले ये वाली चादर बिछा दूं। और भाई मेरे हाथ में ना नाखून बड़े हैं ना, तो उससे दिक्कत हो रही चादर बिछाने में, मुड़ रहे हैं नाखून पे, टूटने का डर लगता है, कहीं टूट ना जाए। खींच खींच के दबानी पड़ रही है, नाखून से हो नहीं रहा। सही से हो नहीं रहा, नाखून में दर्द हो गया, मुड़ गया मेरा एक नाखून। काटने पड़ेंगे, ज्यादा बड़े हो गए भाई। और देखो बस लग गई है, ये वाला कोना और बचा है, और लग गई बेडशीट। दो दो साथ साथ बिछा रही ना, तो और देर लग रही है। नीचे वाली भी और ये भी। दोनों सेट कर दिए हैं बेडशीट। अब तकिए में कवर और लगा देती हूँ। और ये दोनों तकिए ले लिए, इनमें कवर लगा देते हैं, दिखे नहीं भाई। रुको, यहाँ पे मैं कवर लगा देती हूँ और आपसे बात भी कर लेती हूँ। और अभी हो रहा भाई टाइम 7:45 का हो रहा है। और मैं अभी आई थी, वो गए थे बाहर काम से, तो मैंने कहा मैं चादर लगा देती हूँ, नहीं तो फिर रात को जब सोने जाएंगे तब लगानी पड़ेगी। मेरे से बगैर चादर लगे हुए गद्दे पे नहीं लेटा जाता, मेरे को तो बहुत गंदा लगता है। चाहे चादर पुरानी लगी हुई हो चाहे नहीं हो, पर चादर होना भाई बहुत ज़रूरी है। ऐसे गद्दे पे नहीं लेटा जाता। और देखो पिल्लो के कवर भी काफ़ी बड़े हैं, काउंटिंग लिख रही 10 तक गिनती लिखी हुई है भाई। जो मैंने नीचे पुराने डाल रखे वो भी इसी कलर के हैं, जो ऊपर से पहना रही चादर वाले वो भी इसी कलर के हैं। ये मैंने पुराने डाल रखे, ये इसी में ही डले रहते हैं। कई दिन बाद एक दिन धो देती हूँ इन्हें, जब गंदे दिखने लग जाते हैं, नहीं तो ये नीचे डले रहते हैं। और ऊपर से दूसरा डाल देती हूँ। और ये हो गया। ये भाई देखो हमने ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत सॉफ्ट है। और ये तो पहले का है, मेरा बेटा छोटा था ना जब बर्थडे में मिला था, उसकी ट्यूशन वाली टीचर ने दिया था। बहुत साल पुराना है, कम से कम होगा तो ये 10 साल तो जरूर पुराना होगा। 10 भी हो 12 भी हो सकता है। 10 से 12 साल पुराना है, काफ़ी साल हो गए जब का ये।
और बस लगा दिया अभी बेड। अभी चलते हैं नीचे, इसी के साथ वीडियो का एंड भी करते हैं। पता नहीं कितना बड़ा हो गया और कितना नहीं हुआ है, तो मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।